हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे एएमपीएस सिस्टम कंपोनेंट्स और लेआउट की। तो देखिए, एएमपीएस क्या होता है, ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ये फर्स्ट जनरेशन सेलुलर मोबाइल सर्विस थी। इसमें जो फ्रीक्वेंसीज अलॉटेड था वो डिफरेंट बैंड्स में और उनकी एक रेंज डिफाइंड थी। तो आज पहले हम लोग उसको बात करते हैं कि एएमपीएस चैनल नंबर, उसके बाद हम लोग सिस्टम कंपोनेंट्स और लेआउट की बात करेंगे। तो एएमपीएस चैनल नंबर एंड एंड फ्रीक्वेंसीज। देखिए, एएमपीएस में चैनल नंबर क्या था और फ्रीक्वेंसीज क्या थी, बाउंड्री चैनल्स क्या थे, ये सारी चीज़ें। तो इसको हम क्या करते हैं, आपको एक हम टेबुलर फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो मान लीजिए हमने एक टेबल बनाते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका क्लियर। अब इसमें मान लीजिए ये हो गया सिस्टम बैंड, फिर हमने कहा यहाँ पे हम बैंडविड्थ, फिर हो गया आपका नंबर ऑफ चैनल्स, फिर हमने कहा बाउंड्री चैनल, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, ट्रांसमिशन सेंटर की फ्रीक्वेंसीज लिखेंगे। तो इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। अब इस टेबल को कंप्लीट कर लीजिए। ये हो गया, ये हो गया, ये और इस तरह से, ठीक। अब यहाँ पे मान लीजिए हमने ये लिखा कि दिस इज सिस्टम बैंड, ठीक है। ये हो गया हमारा सिस्टम बैंड, ठीक है। यहाँ पे हम लिखते हैं बैंडविड्थ इन मेगाहर्ट्ज। फिर हम यहाँ लिखते हैं नंबर ऑफ चैनल, नंबर ऑफ चैनल्स। फिर ये आ गया आपका बाउंड्री चैनल, बाउंड्री चैनल, ठीक। फिर यहाँ हम लिखते हैं ट्रांसमीटर सेंटर फ्रीक्वेंसी इन मेगाहर्ट्ज। ये हो गया आपका ट्रांसमीटर सेंटर फ्रीक्वेंसी इन मेगाहर्ट्ज, ठीक है। ये मान लीजिए इधर हम एमएस के लिए लिखते हैं और इधर बीटीएस के लिए। अब देखिए, मान लीजिए सिस्टम बैंड, सिस्टम बैंड की बात करते हैं। सिस्टम बैंड है हमारा ए में बैंडविड्थ कितनी हो जाएगी मेगाहर्ट्ज में, ये हो जाएगी 10। नंबर ऑफ चैनल्स कितने हो जाएंगे, अभी जैसे हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा है 333। बाउंड्री चैनल हो गया 1 से और 333 तक। अब यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी रेंज आएगी वो आएगी आपकी 825.030 से लेकर और 834.990 तक। ये फ्रीक्वेंसी रेंज अलॉट होती है सिस्टम बैंड 1 में एमएस के लिए। और बीटीएस के लिए बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 870 से लेकर ये जाएगा 879.990 तक। तो ये हो गया आपका सिस्टम बैंड ए के लिए सारी डिटेल्स। उसके बाद हमने कहा सिस्टम बैंड मान लीजिए है बी। अब इसके लिए बैंडविड्थ कितनी होगी, ये भी 10 मेगाहर्ट्ज होगी। नंबर ऑफ चैनल्स कितने होंगे, इसमें भी 333 होंगे। चैनल नंबर हो जाएगा आपका 334 से लेकर और 666 तक, ठीक। अब इसमें जो फ्रीक्वेंसी अलॉट होती है वो होती है 835.020 यहाँ से लेकर और 844.980 तक। ये एमएस में फ्रीक्वेंसी अलॉट होती है और बीटीएस में होती है 880.020 से लेकर और ये जाता है आपका 2889.980 तक। ये हो गया आपका सिस्टम बैंड बी की सारी डिटेल्स। अब उसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं मान लीजिए ए वन पे, ठीक है। तो हमने कहा ए वन,
इसके लिए क्या होगा, इसके लिए हो जाएगा बैंडविड्थ हो जाएगी 1.5 मेगाहर्ट्ज। नंबर ऑफ चैनल्स होते हैं इसमें केवल 50। ये होते हैं आपका 667 से लेकर और 717 तक। इसमें जो फ्रीक्वेंसी अलॉट होती है 667 717, 845.010, 845.010 से लेकर, और ये हो गया आपका 846.480। ठीक है। और बीटीएस में जो फ्रीक्वेंसी अलॉट होती है वो होती है आपकी 890.010 से लेकर, और ये जाता है आपका 891.480 तक। ठीक है, ये हो गया A1 सिस्टम बैंड की फ्रीक्वेंसीज। फिर ऐसे ही हम B1 सिस्टम बैंड के लिए बात करें तो B1 के लिए जो बैंडविड्थ होती है वो होती है 2.5 मेगाहर्ट्ज। इसमें कितने चैनल होते हैं, 83 चैनल होते हैं। ये होते हैं आपके 717 से लेकर, ठीक है, ये हो गया 717 तक। तो यहाँ पे ये 718 से लेकर, और ये हो गया आपका 799 तक। ठीक, ये हो गया आपका 846.510, 846.510 से लेकर, और ये जाता है आपका 848.970। ठीक है। और बीटीएस में जो फ्रीक्वेंसी अलॉट होती है वो होती है 889.510 से लेकर 883.970, 883.970। ये हो गया B1। और इसके बाद एक और सिस्टम बैंड रह जाता है, वो रह जाता है आपका A1। ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें अगर बैंडविड्थ मान लीजिए 1 मेगाहर्ट्ज केवल अलॉटेड है, नंबर ऑफ चैनल्स होते हैं 33। ये आता है आपका 991 से और 1023 तक। और इसमें जो एमएस पे फ्रीक्वेंसी लॉट होती है वो होती है 824.040, 824.040 से लेकर, और ये जाता है आपका 845 तक, 845.000। और बीटीएस में जो फ्रीक्वेंसी लॉट होती है वो होती है 869.040 से लेकर, और ये जाता है आपका 870.00 तक। ठीक है। और उसके बाद कुछ अनयूज्ड बैंड जो पड़े होते हैं उसको आप सिंपली यहाँ लिख सकते हैं कि से नॉट यूज, नॉट यूज्ड। ये नॉट यूज्ड में 1 मेगाहर्ट्ज बैंडविड्थ हो गया। इसमें कितने हो गए आपके, अच्छा, नॉट यूज में बैंडविड्थ तो अलॉट एलोकेट ही नहीं होती, तो इसको आप नॉट यूज में लिख दीजिए सिंपली। ये हो गया नॉट एप्लीकेबल, तो इसको हमने लिख दिया NA। ठीक है। नंबर ऑफ चैनल केवल एक, कौन सा, चैनल नंबर 990। और इसमें फ्रीक्वेंसी होती है 824.010, और बीटीएस पे फ्रीक्वेंसी होती है 869.010। तो ये एएमपीएस और एएमपीएस में यूज़ किए जाने वाले चैनल नंबर और उनकी फ्रीक्वेंसी की डिटेल जो है हमने आपको बता दी है, ताकि इसकी उसके बारे में भी आपको डिटेल इसकी इंफॉर्मेशन आपके पास रहे। अब इसके बाद जो बात आती है एएमपीएस सिस्टम कंपोनेंट्स और लेआउट की। ठीक है। तो इसमें बेसिकली देखिए, अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं एएमपीएस सिस्टम कंपोनेंट्स एंड लेआउट की। तो यहाँ हमने लिखा एएमपीएस सिस्टम कंपोनेंट्स एंड लेआउट।
AMPS सिस्टम कंपोनेंट लेआउट में बेसिकली AMPS में देर आर थ्री कंपोनेंट्स। बेसिकली देर आर थ्री कंपोनेंट्स। पहला वो होता है आपका मोबाइल स्टेशन यानी MS, इसको आप लिख सकते हैं मोबाइल स्टेशन। दूसरा होता है आपका RBS या BTS यानी RBS या BTS। मतलब क्या हुआ, RBS हो गया आपका रेडियो बेस स्टेशन, या BTS हो गया बेस ट्रांसरीवर स्टेशन। दिस इज बेस ट्रांसीवर। ये ट्रांसीवर, इसमें ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों रहते हैं। बेस ट्रांसीवर स्टेशन, ठीक। और थर्ड जो रहता है, थर्ड रहता है आपका MTSO। MTSO इसका मतलब हुआ मोबाइल टेलीफोन स्विचिंग ऑफिस। मोबाइल टेलीफोन स्विचिंग ऑफिस। तो ये तीन बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं किसी भी AMPS सिस्टम के, और इसमें मोबाइल टेलीफोन स्विचिंग ऑफिस, और साथ ही साथ आप इसको लिख सकते हैं एंड कम्युनिकेशन लिंक। एंड कम्युनिकेशन लिंक्स, ठीक है। अब इसके लेआउट की जहाँ तक हम बात करेंगे, तो जैसे हम लोग देखिए ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि हेक्सागोनल उसमें रहते हैं ये। तो सिंपली आप क्या कीजिए, पहले आप यहाँ पे कुछ हेक्सागोनल वो बना दीजिए सेल्स, ताकि आपको लेआउट क्लियर हो जाए। मान लीजिए हमने कहा कि से सपोज कीजिए एक ये हो गया, ठीक है, दो, फिर हमने कहा ये तीन, ठीक है, फिर ये हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, पहले आप यहाँ पे बनाइए, मान लीजिए ये है हमारा मोबाइल स्विचिंग ऑफिस। तो सपोज कीजिए ये हमने बनाया, दिस इज आवर मोबाइल स्विचिंग ऑफिस। मोबाइल स्विचिंग ऑफिस, ठीक है। फिर ये हो गया हमारा पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क PSTN, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि पहले आप इसमें बनाइए कि जो डिफरेंट सेल्स हैं, इसमें क्या होगा, इसमें ये आपका RBS यानी रेडियो बेस स्टेशन मान लीजिए से, इसमें से सपोज कीजिए ये RBS हो गया। फिर इसमें हमने बनाया ये RBS हो गया। फिर इसमें हमने बनाया, ठीक है, ये RBS हो गया, एंड सो ऑन। तो हर हर सेल में एक RBS आप बना दीजिएगा, ठीक है। ये तो हो गया रेडियो बेस स्टेशन, ठीक। और साथ ही साथ हर एक सेल में मान लीजिए ये हो गया, सारे RBS बना दिए हमने ये। और उसके बाद इसमें मोबाइल यूनिट भी रहेगी, ठीक है। तो मान लीजिए हमने ये मोबाइल यूनिट बना दिया से, किसी मान लीजिए हमने कहा ये हमने मोबाइल बना दिया, ठीक है। या इसको मान लीजिए हम किसी और कलर से कर दें ताकि ये इसमें मिक्स ना हो, ठीक है। तो सपोज कीजिए ये मोबाइल यूनिट हो गया जो मूव कर रहा है, ये मोबाइल यूनिट हो गया, ठीक है, ये हो गया। चाहे ये कार का भी आप मतलब ये मोबाइल यूनिट है जो इस बेस स्टेशन जिसको सर्विस दे रहा है, ठीक है। ये बना दिया आपने, ये बना दिया, ठीक।
अब इसमें क्या होगा कि अब इसमें कौन सी चीज़ क्या है उसको आप मार्क कर लीजिए। तो देखिए ये क्या हो गया, ये तो हो गया आपका पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क से ये कम्युनिकेट कम्युनिकेट करेगा कौन, मोबाइल स्विचिंग ऑफिस। तो ये कम्युनिकेशन बाई डायरेक्शनल होगा, ठीक। अब जो कम्युनिकेशन लिंक है जो इस मोबाइल स्विचिंग ऑफिस को बेस स्टेशन से कनेक्ट करेंगे, तो आप क्या कीजिए, मोबाइल स्विचिंग ऑफिसेस को बेस स्टेशन से आप कनेक्ट कर दीजिए। मतलब क्या हुआ कि सपोज कीजिए जैसे ये बेस स्टेशन है, ठीक है, तो ये कनेक्ट हो गया इससे, ये वाला इससे, ऐसे ये वाला ये भी इससे, फिर ये सारे बेस स्टेशन जो है वो मोबाइल स्विचिंग ऑफिस से कम्युनिकेशन लिंक के थ्रू कनेक्ट रहते हैं। तो ये हमने कनेक्शन दिखा दिया, ये एक रह गया, इसको भी दिखा दीजिए इस तरह। तो ये क्या हो गए, ये हो गए आपके डिफरेंट कम्युनिकेशन लिंक, दीज आर कम्युनिकेशन लिंक्स, ठीक है। ये क्या है, ये हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि ये क्या है, ये बेस स्टेशंस है। तो ये हो गए आरबीएस, रेडियो बेस स्टेशन, ठीक है, ये हमने यहाँ पे लिखा है, ये रेडियो बेस स्टेशन। और ये सब क्या है, ये आपके मोबाइल स्टेशन है, ये जो हमने बनाया है, या ये जो बनाया है, या ये जो बना, ये मूव कर रहा है इस रीजन में। तो ये हो गया आपका, इसको आप लिख सकते हैं रेडियो बेस स्टेशन, और इसको आप लिख सकते हैं मोबाइल स्टेशन, एमएस। दीज आर मोबाइल स्टेशन। तो एएमपीएस के लेआउट कंपोनेंट्स की बात करेंगे तो ये तीन बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं, और ये आपका इस तरह का लेआउट आता है एएमपीएस मोबाइल फ़ोन सर्विस में। इसको आप चाहे तो जैसे कोई भी लुक दे दीजिए, ऑफिशियल लुक, ऐसे जैसे ये लगेगा आपका इस तरह से, ठीक, इसका कोई यूज़। तो इस तरह से जो अर्ली एएमपीएस सेलुलर सिस्टम थे उनके ये कंपोनेंट्स थे और ये इनका लेआउट था। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट या कन्फ्यूज़न है तो कमेंट लाइन में कमेंट करके लिखिए, और अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर दीजिए। थैंक यू।